We are going to start with chapter number 36, straight lines. In figure 36.1 we see a rectangular box having 6 faces. यहाँ पे जो फिगर है वहाँ पे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसके जो 6 फेसेस है, फेस मतलब जो ये साइड उसके सामने वाली, ये साइड उसके सामने वाली, ये साइड उसके ऊपर वाली, मतलब टोटल 6 फेसेस which are parts of 6 plane, जो 6 प्लेन के पार्ट्स है. In the figure ABCD and E, F, G, H are parallel planes. A, B, C, D and G, H, E, F are parallel to each other. Similarly, E, D, G, H and B, C, F, E, D, G, H. Okay. Sorry, A, D, G, H. A, D, G, H parallel to E, F, C, B and are parallel planes, and so are A, B, E, H, A, B, E, H, G, F, C, D are also parallel. Two planes A, B, C, D and C, F, G, D intersect in the line CD. A, B, C, D जो प्लेन है A, B, C, D और जो G, D, C, F है वो इंटरसेक्ट यहाँ पे होते हैं DC लाइन पे, ठीक है. Similarly, it happens with any two adjacent plane. ये कोई भी जो दो प्लेन है जो यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वो सब प्लेन के लिए होती है. जैसे H, A, D, G, A, D, C, B के इंटरसेक्ट के लिए जो है वो AD है. फिर वैसे ही CB, EH, EF, ठीक है. Also two edges say AB and AH meet in the vertex A. AB and AH meet at vertex A. It also happen with any two adjacent edges. It also happen with any two adjacent edges. मतलब AH HE तो H, AH HG तो H, AD DG मतलब तो D, ठीक है. In this lesson we will study the equation of a line in space in symmetric form. इस ये चैप्टर में हम जो लाइन जो है वो स्पेस में उसका हम इक्वेशन फाइंड करेंगे. रिड्यूसिंग द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जो जनरल इक्वेशन है जो लाइन का वो हम रिड्यूस करेंगे, मतलब निकाल देंगे इनटू सिमेट्रिक फॉर्म में से. फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड फाइंडिंग द एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन. फिर उसके बाद जो लाइन है और जो प्लेन है उसके बीच का ये जो लाइन है और जो प्लेन है उसके बीच का जो एंगल है वो फाइंड करेंगे, ठीक है. Objectives. After studying this lesson, you will be able to find the equation of a line in space in symmetric form. हम इस लेसन में हम जो इक्वेशन है लाइन का इक्वेशन, स्पेस में लाइन का जो इक्वेशन है वो सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे हमें फाइंड करना है वो हम कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है. कन्वर्ट द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इनटू सिमेट्रिक फॉर्म. जनरल इक्वेशन जो है उसको हम सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. जो लाइन का अगर ये कोई प्लेन है, अगर यहाँ पे ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर प्लेन से है तो वो लाइन और जो प्लेन और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं. फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, उसके बीच का जो एंगल है वो हम फाइंड कर सकते हैं. फाइंड द कंडीशन ऑफ अ कोप्लेनरिटी ऑफ द टू लाइंस. दो लाइंस की हम कोप्लेनरिटी की प्रॉपर्टी जो है कंडीशंस वो हम कर सकते हैं. एक्सपेक्टेड बैकग्राउंड नॉलेज. अगर ये चैप्टर में अगर हमें कुछ पता नहीं चलता, क्यों? क्योंकि हमारा बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता. तो सबसे पहले अगर हमें बैकग्राउंड नॉलेज पता होता हम उससे इजीली फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले बेसिक नॉलेज ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का बेसिक नॉलेज होना चाहिए. डायरेक्शन कोसाइन रेशियो ऑफ अ लाइन एंड प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन अनदर लाइन. जो कोसाइन रेशियो है ऑफ a line and projection of a line segment on another line. Condition of parallelism and perpendicularity of two lines. जो दो लाइंस की परपेंडिकुलरिटी है वो पैरेललिज्म है, पैरेललिज्म वो हमें पता, उसके जो फॉर्मूलाज है उसके जो लॉज है वो हमें पता होने चाहिए. जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन प्लेन का जो जनरल इक्वेशन है वो पता होना चाहिए. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन पता होना चाहिए. एंगल बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन के बीच का जो एंगल है वो पता होना चाहिए. सबसे पहला है
36.1 वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सबसे पहले आता है वेक्टर इक्वेशन फॉर लाइन। सो अ लाइन इज अ यूनिकली determined if it passes through a given point and it has a given direction or it passes through two given points। तो जो ऐसी कोई लाइन जो दो पॉइंट के बीच में से निकलती हो और उसका जो डायरेक्शन है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ a line through a given point and parallel to a given vector। ऐसी लाइन जो parallel to a given vector के parallel है और एक जो दिए गए पॉइंट में से वो पास होती है, ठीक है। L be the line which passes through the point A। सबसे पहला है जो लाइन है L be the line which passes through the point A which is parallel to the vector B। वो वेक्टर B के पैरेलल है। Let A vector be position vector of the point A। जो वेक्टर A है वो पॉइंट A की पोजीशन है। वेक्टर R is the position vector of arbitrary point P। जो पॉइंट P है उसकी पोजीशन है वेक्टर R। So in figure AP OA, तो हमें अगर पता हो तो OA plus AP is equal to OP। So therefore OA plus AP is equal to vector OP। तो वेक्टर AP is equal to ये प्लस यहाँ पे है उधर गया तो माइनस OP माइनस OA is equal to वेक्टर R माइनस वेक्टर A। जो हमें जो यहाँ पे जो कंडीशन है उसमें दिया गया है कि OP is equal to वेक्टर R and OA is equal to वेक्टर A। Therefore AP parallel B, so वेक्टर B, so that AP is equal to lambda वेक्टर B। जो हम प्लेन का जो चैप्टर है वो वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। therefore यहाँ पे नेक्स्ट वेक्टर R माइनस वेक्टर A is equal to lambda वेक्टर B, जो हमारा सबसे पहला इक्वेशन हो गया है, ठीक है। वेक्टर R is equal to वेक्टर A plus lambda B is the required equation of line in vector form। जो लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में वो है वेक्टर R is equal to वेक्टर A plus lambda वेक्टर B, ठीक है। नेक्स्ट इज 36.1.2 कन्वर्जेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इनटू कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। Let x1 y1 z1 be the coordinates of given point A and b1 b2 b3 be the direction ratio of vector B। Consider x y z as the coordinates of P point P। Therefore vector R is equal to x I caret plus y j caret plus z k caret and vector A is equal to x1 I caret plus y1 j caret plus z1 k caret and vector B is equal to b1 I caret plus b2 j caret plus b3 k caret। And substituting this value in equation 1, ये वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में डालनी है जिससे कि x minus x1 I caret plus y minus y1 j caret plus z minus z1 k caret is equal to lambda into b1 I caret plus b2 j caret plus b3 k caret। So therefore x minus x1 upon b1 I caret के जो I है वो उसको अगर हम सिमिलरिटी को जो I की प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भी जो I की प्रोडक्ट है वो अगर हम सामने लाते हैं y और j की जो प्रोडक्ट है j के सामने लाते हैं तो x minus x1 upon b1 is equal to lambda y minus y1 upon b2 is equal to lambda and z minus z1 upon b3 is equal to lambda। So that x minus x1 b1 is equal to y minus y1 b2 is equal to z minus z1 b3 is the corresponding Cartesian form of equation of the line। This is also known as a symmetric form of equation of line, also known as a symmetric form of equation of line। ये जो है इक्वेशन जो दर्शाता है symmetric form of equation symmetric form of line। 36.1.3 equation of the line passing through two given points। अब कोई भी जो लाइन है वो दो गिवन पॉइंट में से पास होती है तो उसको उसका जो इक्वेशन है वो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। Let L be the line which is passed through the point A and B। उसके तो जो दो पॉइंट दिए गए वो A और B है। Let vector A and vector B be the position। वेक्टर A और वेक्टर B जो पॉइंट की पोजीशन है vectors of point A and B respectively। Let R vector R be the position vector of an arbitrary point P। arbitrary point P का जो है वो पोजीशन है वो है वेक्टर R।
फ्रॉम द फिगर AP is equal to minus r वेक्टर r माइनस वेक्टर a जो हमने आगे पढ़ चुके हैं। वेक्टर AB is equal to वेक्टर B माइनस वेक्टर a, वेक्टर AB is equal to वेक्टर B माइनस वेक्टर a, but AP is equal to AB, sorry, but AP and AB are collinear vectors। अगर AP and AB are collinear vectors so that AP is equal to lambda AB। अगर वो दो कोलोनियर वेक्टर्स है जिससे AP is equal to lambda AB हुआ, so therefore वेक्टर R minus वेक्टर A is equal to lambda वेक्टर B minus वेक्टर A। इक्वेशन 2 here वेक्टर R is equal to वेक्टर A plus lambda वेक्टर B minus वेक्टर A, which is the required equation in vector form of। वेक्टर फॉर्म में जो हमें जो इक्वेशन चाहिए कैसे, कौन सा इक्वेशन, अगर एक लाइन दो पॉइंट में से पास होती हो तो अब उसका हमें कार्टेशियन फॉर्म चाहिए। तो हमें उसका अगर कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो नेक्स्ट है लेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 be the coordinates of point A and B respectively। consider x y z as the coordinates of point P। point P मतलब arbitrary point, so that next is vector A is equal to x1 I caret plus y1 j caret plus z1 k caret and vector B is equal to x2 I caret plus y2 j caret plus z2 k caret and vector R is equal to x I caret plus j y j caret plus z k caret। substituting this value in equation 2, ये वैल्यू इक्वेशन 2 में डालने हैं जिससे मिलेगा x minus x1 I caret plus y minus y1 j caret plus z minus z1 k caret is equal to lambda x2 minus x1 I caret plus y2 minus y1 j caret plus z2 minus z1 k caret। अगर हम रिस्पेक्टिवली I के सामने I के अगर I की वैल्यू अगर हम उसको सिमिलरिटी से डालते हैं जैसे जिससे x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to lambda y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to lambda z minus z1 upon z2 minus z2 minus z1 is equal to lambda। so therefore x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1 is the corresponding Cartesian form of equation of line। this is known as a two-point form for equation of line। example 36.1 find the vector equation of the line through the point 2 minus 3 5 and parallel to the vector I caret plus 2j caret minus 3k caret। vector A is equal to 2i caret minus 3j caret plus 5k caret। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। वेक्टर इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो पता होनी चाहिए हमें। फिर लाइन थ्रू द पॉइंट, जो लाइन पॉइंट जो ये पॉइंट है ए में से पास होती है जो पॉइंट है उसका जो पैरेलल टू द उसके जो वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। एंड वेक्टर B is equal to I caret plus 2j caret minus 3k caret। R is equal to जो हमें पता है कि वेक्टर A plus lambda वेक्टर B। so therefore फॉर्मूला में वैल्यू डाले तो हमें which is the required equation of the line। वेक्टर का इक्वेशन हमें चाहिए तो जो मिल गया हमें। next is example 36.2 find the vector equation of the line passing through the point -1 5 2 and 4 3 -5। जो वेक्टर इक्वेशन अगर हमें फाइंड करना है किसके लिए, दो पॉइंट में से पसार होती जो लाइन है, पास होती जो लाइन है वो हमें फाइंड करनी है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फ्रॉम इज वेक्टर R is equal to lambda वेक्टर A plus lambda वेक्टर B minus A जो हमने अभी पढ़ा। तो वेक्टर A is equal to minus I caret plus 5j caret plus 2k caret। वेक्टर B is equal to 4i caret plus 3j caret minus 5k caret। अब वेक्टर B minus वेक्टर A फाइंड करना हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से हमें माइनस करना होगा। I को I के साथ, G को J के साथ, K को K के साथ। so the answer is minus vector B is vector B minus vector A is equal to 5i caret minus 2j caret minus 7k caret। so therefore hence the required equation is vector R is equal to minus I caret plus 5j caret plus 2k caret plus lambda 5i caret minus 2j caret minus 7k caret which is the required equation जो हमें इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमको R नहीं दिया गया हो पर यहाँ पे B minus A अगर हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन से, इस इक्वेशन के हिसाब से, तो हमें सबसे पहले B minus A फाइंड करना होगा। तो B minus A फाइंड किया तो डायरेक्ट हमें सिर्फ वैल्यू ही डालनी है, ठीक है। एग्जांपल 36.3 write the following equation of a line in vector from x plus 3 by 2 is equal to y minus 2 by minus 3
is equal to z minus 5 by 7. Solution: following equation of a line in vector form. Write the following equation of a line in vector form. जो इक्वेशन है उसको वेक्टर फॉर्म, जो लाइन का जो वेक्टर फॉर्म उसको उसके अंदर कन्वर्ट करना हो तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद x minus x1 upon b1 is equal to y minus y1, b2 is equal to z minus z1, b3. So x1 is equal to minus 3, y1 is equal to 2, z1 is equal to 5, b1 is equal to 2, b2 is equal to minus 3, b3 is equal to 7. So vector a is equal to minus 3 I caret plus 2 j caret plus 5 k caret, and vector b is equal to 2 I caret minus 3 j caret plus 7 k caret. So therefore r is equal to vector a plus lambda vector b is the required equation in the vector form. जो हमें vector form का इक्वेशन है जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया. Next example is 36.4. Find the equation of the line through the point 1 2 minus 3 with direction cosine. अगर यहाँ पे भी डायरेक्शन cosine हमें दिया गया है 1/√3 minus 1/√3, तो the equation of the line are x minus 1 upon 1/√3 is equal to y minus 2 upon 1/√3 and z plus 3 upon 1/√3 minus 1/√3. यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया गया हो तो हमें इसको कंसीडर करना होगा x, y and z कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से. तो यहाँ पे जो b1, b2 and b3 है वो है 1/√3 minus 1/√3. उसके हिसाब से x minus 1 by 1 is equal to y minus 2 by 1 is equal to z plus 3 by minus 1. So x minus 1 is equal to y minus 2 is equal to minus z plus 3, जो which is required equation है जो हमें चाहिए. Next is example 36.5. Find the equation of a line passing through the point 1 minus 3 2 and having direction ratio. जो डायरेक्शन रेशियो अगर दिया गया है तो 1 minus 2 3. ठीक है. The equation of the line are सिर्फ वैल्यू डालनी है. x minus 1 upon 1 is equal to y plus 3 upon minus 2, z minus 2 upon 3, x minus x1 plus y minus y1 plus z minus z1 में सिर्फ उसकी वैल्यू डालनी है और इसके नीचे जो डायरेक्शन है d1 d2 d3. Example 36.6. Find the equation of the line passing through 2 points 1 minus 3 2 and 4 2 minus 3. ठीक है. Find the equation of line passing through the 2 point. Equation of line passing through the 2 point. उसके लिए हमें इक्वेशन पता है x minus x1 plus y minus y1 plus z minus z1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. So उसमें वैल्यू डालनी है x minus 1 minus 1, y minus 3 minus minus plus 3, z minus 2, x2 4 minus 1 2 minus minus plus 3 minus 3 minus 2. Okay. x minus 1 upon 3 y plus 3 by upon 5 is equal to z minus 2 upon minus 5. So हमें सिर्फ फॉर्मूला अगर पता हो तो हमें सिर्फ वैल्यू उसके अंदर डालनी है. Find the equation of the line passing through the point 1 minus 5 minus 6 and parallel to the line joining the points 0 2 3 and minus 1 3 7. सबसे पहले हमें 0 2 3 direction ratio of the line joining the point 0 2 3 and minus 1 3 7 are minus 1 0 3 minus 2 7 minus 3. Okay, minus 1 plus 1 plus 4. Direction ratio of the line parallel to this line can be taken as minus 1 1 4. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने बोला कि 0 2 3 minus 1 3 7 उसका हमें एक जॉइनिंग पॉइंट है तो उसके हिसाब से हमें 1 x1 minus x2 y1 minus y2 and z1 minus z2 करना होगा. x1 minus x z1 y1 minus y z1 minus z करना होगा जिससे हमें मिलेगा -1 +1 +4. उसके हिसाब से हमें उसको डायरेक्शन रेशियो कंसीडर करना है जिससे हम -1 1 4 सिर्फ उसके बाद हमें सिर्फ वैल्यू ही डालनी है x minus x1 y minus y1 and z minus z1. तो सिर्फ वैल्यू डालते ही हम उसका जो इक्वेशन है वो हमें पता चल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट reduction of the equation of a line into symmetric form. यहाँ पे रिडक्शन मतलब दूर कर रहे हैं the equation of line into symmetric form में से जो लाइन का जो इक्वेशन उसको सिमेट्रिक फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं मतलब उसका सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. You may recall that a line can be through of as the intersection of two non-parallel planes. Let the equation of the two intersecting
planes B, ax plus by plus cz plus d is equal to 0, a dash x plus b dash y plus c dash z is plus d dash is equal to 0. Equation 1 and 2. Let AB be the line of intersection of the two planes. Every point on the line AB lies on both the plane. AB जो लाइन है वो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन के बीच का जो लाइन है वो है. Every point on the line AB lies on the both plane. अगर AB पे कोई भी कितने भी पॉइंट है वो दोनों पॉइंट प्लेन पर है. These the coordinates of any points on the line satisfy the two equation of the planes. Hence 1 and 2 through together represent the equation of the line. अगर AB लाइन के ऊपर जो कोई भी पॉइंट है वो दो इक्वेशन से अगर उसका वो सेटिस्फाई होते हैं प्लेन के, तो वो जो दो प्लेन है वो रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ लाइन. वो इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं. द इक्वेशन ax plus by plus cz is equal to 0, a dash x plus b dash y plus c dash z is equal to 0 together represent the equation of the line through the origin parallel to the above line, as the above two planes also pass through origin. जो दो प्लेन है वो also origin में से पास होते हैं. The above form of the equation of line is referred to as general form of the equation of line, which is the general form of the equation of line. General form of the जो above जो equation है general form of equation of line क्या है? To reduce the general equation of line given by equation 1 and 2 in the symmetric form. अगर हम जो ऊपर दिए गए जनरल इक्वेशन है उसको सिमेट्रिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो वी नीड टू डायरेक्शन कोसाइन. हमें उसका जो डायरेक्शन है वो चाहिए, ठीक है, ऑफ द लाइन एज वेल एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन. जो लाइन है उसका हमें डायरेक्शन चाहिए उसको, और जो कोऑर्डिनेट्स है उसके भी हमें डायरेक्शन चाहिए. लेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन बी L, M and N. The line is perpendicular to the normal to plane given by 1 and 2. जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है नॉर्मल प्लेन से. सो देयरफॉर गिवन AL plus BM is equal to plus CN is equal to 0 and A dash L plus B dash M plus C dash N is equal to 0. By cross multiplication method we get L upon BC dash minus B dash C is equal to M upon CA dash minus AC dash is equal to N upon AB dash minus A dash B. Thus the direction quotient of the line proportional to BC dash minus B dash C, CA dash minus AC dash and AB dash minus A dash B. The point where the line meet the XY plane, जो point XY plane को टच होते हैं, obtain by putting Z is equal to 0 in equation 1. यहाँ पे अगर equation 1 में Z is equal to 0 हम डालते हैं तो जो point line है वो XY plane से प्लेन के ऊपर होती है. equation 1 and 2 which gives ax plus by plus d is equal to 0. Z अगर 0 डालते हैं तब a dash x plus b dash y plus d dash is equal to 0. Solving 3 and 4 we get x is equal to b dash bd dash minus b dash d, ab dash minus a dash b and y is equal to da dash minus d dash a, ab dash minus a dash b. Upon a point on the line is bd dash minus b dash d upon ab dash minus a dash b, da dash minus d dash a, ab dash minus a dash b 0. The equation of the line in symmetric form are, जो इक्वेशन है लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में है वो है x minus bd, जो दूसरा हमें x मिलता है वो x minus x1 upon जो हमने पहले फाइंड किया bc dash minus b dash c is equal to y minus ba dash minus da dash ab dash minus a dash b upon ca dash minus c dash a is equal to z upon ab dash minus a dash b. ठीक है, instead of taking z is equal to 0 we may take x is equal to 0, y is equal to 0 or any other suitable value of any of x y z provided the two equations so often have a unique solution. ठीक है, हम यहाँ पे अगर z is equal to 0 कंसीडर किया उसके अलग हम x is equal to 0 भी कंसीडर कर सकते हैं और y is equal to 0 भी कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, उसके हिसाब से भी हमें वैसे का वैसा ही इक्वेशन मिलेगा. सबसे पहला है एग्जांपल 36.8. Convert the equation of a line
given by x minus 2y plus 3z is equal to 4, 2x minus 3y plus 4z is equal to 5 into symmetric form and find its direction cosine. हमें उसके डायरेक्शन कोसाइन और उसका जो सिमेट्रिक फॉर्म है वो पता करना है. Let z is equal to 0 with the z coordinates of a point on each of the plane. The equation of the plane reduced to x minus 2y is equal to 4, 2x minus 3y is equal to 5, x is equal to minus 2 and y is equal to minus 3. The point common to two plane is minus 2 minus 3 0. So therefore let L, M and N be the direction cosine of the line as the line is perpendicular to normal to the plane. जो L, M, N है वो डायरेक्शन कोसाइन हमें कंसीडर करना है. ठीक है, जो लाइन है लाइन के परपेंडिकुलर है. therefore L minus 2m plus 3n is equal to 0. okay, 2l minus 3m plus 4n is equal to 0. therefore L upon minus 8 plus 9 is equal to m upon 6 minus 4 is equal to n upon minus 3 plus 4. जो हमें आगे फॉर्मूला पता है उसके हिसाब से हमें अगर वैल्यू डाल दे तो L by 1 is equal to m by 2 is equal to n by 1 is equal to plus or minus 1 upon root 6. This the equation of the line are x plus 2 upon plus or minus 1 upon root 6, y plus 3 upon 2 plus or minus 2 upon root 6 is equal to z upon plus or minus 1 upon root 6. Okay, or x plus 2 by 1, y plus 3 by 2, z plus by 1. The direction cosine of the line are plus or minus 1 upon root 6, plus or minus 2 upon root 6, plus or minus 1 upon root 6. ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 2 या 4 मार्क्स में, 2 या 2 ही मार्क्स में आता है ऐसे क्वेश्चन. ठीक है. 36.3 perpendicular and distance of a point from line. A point perpendicular to line and distance. ठीक है. Let P be the point x1, y1, z1 and AQ be the given line whose equation are x minus alpha upon lambda is equal to y minus beta upon m is equal to z minus gamma upon n, where L, M and N are the direction cosine of the line. AQ, Q is the foot, मतलब ये जो AQ है ये इसका जो foot है मतलब नीचे का part है. Perpendicular from P and AQ and A is the point alpha, beta and gamma. जो A का जो point है वो alpha, beta and gamma. We have PQ square is equal to AP square minus AQ plus Pythagoras. AP square is equal to x minus x1 minus alpha square plus y1 minus beta whole square plus z1 minus gamma whole square. Again AQ the projection of AP on the line is x1 minus alpha L plus y1 minus beta m plus z1 minus gamma n. PQ square is equal to x1 minus alpha whole square plus y1 minus beta whole square plus z1 minus gamma whole square minus x1 minus alpha into L plus y1 minus beta into m plus z1 minus gamma whole n into n whole square, which gives the length of perpendicular PQ from the point P. जो पॉइंट P है जो परपेंडिकुलर है लाइन के उसका जो डिस्टेंस है वो ये है. एग्जांपल 36.9 फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 3 1 फ्रॉम द लाइन y plus z minus 1 is equal to 0 is equal to 2x minus 3y minus 2y 2z plus 4. Let z is equal to 0 with the z coordinates of the point common to two planes. The equation becomes y is equal to 1, 2x minus 3y plus 4 is equal to 0, which gives x is equal to minus 1 by 2. Therefore, a point common to two planes is minus 1 by 2, 1, 0. Let L and N be the direction cosine of the given line. Then 0L plus M plus N is equal to 0 and 2L minus 3M minus 2N is equal to 0. L by N is equal to M by 2 is equal to N by minus 2 is equal to 1 plus or minus 3, or L is equal to plus or minus 1 by 3, M is equal to plus or minus 2 by 3, N is equal to plus or minus plus 2 by 3. Okay, if PQ is the length of perpendicular from 2 3 1 to given line, then PQ square is equal to जो आगे इक्वेशन में दिया गया है PQ square is equal to x1 minus alpha whole square plus y1 minus beta whole square plus z1 minus gamma whole square
वैसे ही आगे उसकी वैल्यू डालते गए तो आंसर आएगा 9 which is PQ is equal to 3. This is the required distance is 3 unit. 36.4 angle between a line and a plane. एंगल है जो लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल है वो फाइंड करने के लिए द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज द complement of the angle between the line and normal to the plane. Let the equation of the line be x minus x dash upon n plus y minus y dash upon n plus z is equal to z minus z dash upon n equation 1 and that of the plane be plane that equation over ax plus by plus cz plus d is equal to 0 equation 1. Then if theta be the angle between 1 and 2 then sin theta is equal to cos 90 minus theta is equal to an plus bn plus cn upon under root a square plus n square plus n square into under root a square plus b square plus c square. So therefore, which is the equation required. Example 36.10. Find the angle between the line x minus 2 by 3 is equal to y plus 3 by 3 is equal to z minus 1 by 1 and the plane 2x minus 3y plus 4z minus 7 is equal to 0. Here the angle theta between the given line and given plane is given by sin theta is equal to जो इक्वेशन है सिर्फ उसकी वैल्यू डालनी है 2 क्रॉस 3 minus 3 क्रॉस 3 plus 4 into 1 upon under root a square plus n square plus n square into under root a square plus b square plus c square which is 1 upon under root 19 under root 29. So 1 upon under root 551. So theta is equal to sin inverse 1 upon under root 551. Condition of a coplanarity of two lines. If the two lines given by x minus x1 upon l1 is equal to y minus y1 upon m1 is equal to z minus z1 upon m1, equation 1. X minus x2 upon l2 is equal to y minus y2 upon m2 is equal to z minus z2 upon m2, equation 2. Intercept they lies in the same plane. Equation of the plane containing line 1 is, तो जो अगर इक्वेशन प्लेन कंटेन लाइन 1 अगर इक्वेशन जो है 1 वो अगर कंटेन करता है तो ax minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. So therefore a1 plus bm1 plus cn1 is equal to 0. If the plane 3 contain line 2, the point x2 y2 z2 must lies on that ax2 minus x1 plus b by 2 minus y1 c z2 minus z1 is equal to 0 with a2 plus bm2 plus cn2 is equal to 0, which is equation 6. Eliminating a b c from 4, 5 and 6 we have x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 और मैट्रिक्स में L2 L1 L2 n1 n2 and n1 n2 which is the necessary condition of coplanarity of line given by equation 1 and 2. Again eliminating a b c from 3 4 and 3 4 and 6 we get x minus x1 l1 l2 y minus y1 m1 m2 z minus z1 n1 n2. Represent the equation of the plane containing the two intersecting lines. We shall now show that if the condition 7 holds, then the line 1 and 2 are coplanar. Consider the plane x minus x1 l1 l2 y minus y1 m1 m2 z minus z1 n1 n2 is equal to 0. क्यों? क्योंकि वो कोप्लानर है जिसके हिसाब से x minus x1 n1 n2 minus n2 n1 plus y minus y1 n2 l2 minus n2 l1 z minus z1 l1 n2 minus l2 n1. Accordingly matrix log जो डिटर्मिनेशन फाइंड करने के लिए जो है वो है अगर ये प्लस माइनस प्लस अगर ये इस पे अकॉर्डिंगली फाइंड करना है तो इसका जो कॉलम और रो है वो डिलीट करना होगा m2 m1 n2 m2 n1 m1 n2 minus m2 n1. Okay, a line will lies in the plane if normal to the plane is perpendicular to the line. जो लाइन है वो perpendicular plane के जो perpendicular line है any point in the line lies in the plane. कोई भी point है वो plane के अंदर आता है. You may see that L1 m1 n2 minus m2 n1 plus m1 n2 l1 n1 l2 minus n2 l1 plus n1 l1 n2 minus l2 n1 is equal to 0. Hence line 1 lies in plane 9. By similar arrangement we can say that line 2 lies on plane 9.
the two lines are coplanar, अगर दो लाइन coplanar है, thus the condition 7 is also sufficient for the two lines to be coplanar. Okay, corollary, the line 1 and 2 will intersect if and only 7 holes and lines are not parallel. Okay, let equation of one line be x minus x1 upon l is equal to y minus y1 upon m is equal to z minus z1 upon n1, and that of the other line be ax plus by plus cz plus d is equal to 0, a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash is equal to 0. Equation 2, if the two lines are coplanar मतलब is equal to 0, then a point on the first line should satisfy equation of the second line. जो फर्स्ट लाइन है वो सेकंड लाइन से सेटिस्फाइड हो जाएगी. द सेंट्रल पॉइंट ऑन द लाइन 1 इज x1 plus lr y1 mr z1 plus nr. This point lies on ax plus by plus cz plus d is equal to 0 if a x1 plus lr plus b y1 plus mr plus c z1 plus nr plus d is equal to 0. r is equal to minus ax1 plus by1 plus c z1 plus d. Accordingly the equation, okay, an plus bn plus cn. Similarly this point should be on a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash is equal to 0, resulting in r is equal to a dash x1 plus b dash y1. According same to same है, सिर्फ उधर a b और c की जगह डैश लगाना है. Equating the two value of r obtaining above, we have the required condition as इन दोनों को is equal to में डाल दिया है. ठीक है. Example 36.1, prove that the line x minus 5 by 4 y minus 7 by 4 is equal to 7 z plus 3 by minus 4, x minus 8 by 7 is equal to y minus 4 by 1 is equal to 7 minus z minus 5 by 3 are coplanar. अगर coplanar हो मतलब is equal to 0 होना चाहिए. x minus 5 by 4 is equal to equation 1, फिर इसको equation 2 दिया. coplanar must have, तो उसके बाद x minus x1 y minus y1 z minus z1 and l1 l2 m1 m2 and n1 n2 में उसको डाला. फिर उसके बाद उसका अगर हमें डिटर्मिनेशन फाइंड करना है तो अकॉर्डिंगली उसका डिटर्मिनेशन हम फाइंड करेंगे. तो डिटर्मिनेशन फाइंड करते 0 आया, सो व्हिच इज ट्रू. अगर 0 आंसर आया मतलब वो कोप्लानर है, मतलब two lines given by 1 and 2 are coplanar. Prove that 36.8 prove that the line are coplanar. दोनों को इक्वेशन 1 और 2 दिया, उसको x minus x1 x minus y minus y1 z minus z1 दिया. फिर उसके बाद l1 l2 m1 m2 n1 n2 उसका डिटर्मिनेशन फाइंड किया. डिटर्मिनेशन फाइंड करके उसका वैल्यू अगर 0 है मतलब 0 है तो which is true, the given lines are coplanar. Equation of the plane containing these lines is x plus 1 y plus 3 z plus 5, l1 l1 m1 n2 n1 n2 x plus 1 35 minus 2x. अकॉर्डिंगली हम अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेशन फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस. ठीक है, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेशन फाइंड करना है वो आना चाहिए, जिसके हिसाब से आप इसको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है. ठीक है, तो आखिर में जो है x minus 2y plus z is equal to 0 अगर आंसर आया है. ओके, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 3 या 2 मार्क्स में ही, सॉरी 4 या 2 मार्क्स में ही आते हैं, इससे ज़्यादा इसका कुछ होता नहीं है. अगर हमें जो यहाँ पे लेट सम अप में दिया गया है वहाँ पे जैसे ये सब जो फॉर्मूलाज है वो हमें पता होने चाहिए कि कहाँ कौन से फॉर्मूला कैसे यूज होते हैं. उसमें से उसकी वैल्यू ही डालनी आती है, जिससे इसीलिए हमें सम कैसे करना है वो आसानी से मिल जाएगा. ठीक है, उसका आंसर भी आसानी से आ जाएगा. आपको प्रूव और दैट में सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू ही डालनी है. ठीक है, आपको जो हमें आगे पढ़ा वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला कैसे कहाँ पे यूज होते हैं उतना ही काफी है, जिससे आप इजीली ये सब कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है.